नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास में अंग्रेज मराठा युद्ध टॉपिक का अध्ययन करेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी के मध्य हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा माधव नारायण थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे और वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1773 ईस्वी से 1775 ईस्वी के मध्य था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी से 1806 ईस्वी के मध्य हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा थे बाजीराव सेकंड। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर एक लॉर्ड वेलेजली, जिनका कार्यकाल 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी के मध्य, दो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 ईस्वी, सर जॉर्ज बारलो 1805 से 1807 ईस्वी के मध्य था। कहने का अर्थ यह है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर तीन व्यक्ति बने थे, एक लॉर्ड वेलेजली, दो लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीन सर जॉर्ज बारलो। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी के मध्य हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे और लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1813 ईस्वी से 1823 ईस्वी के मध्य था। एग्जाम में पूछा जाता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 ईस्वी से 1806 ईस्वी के मध्य हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी के मध्य हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा कौन था? पेशवा माधव नारायण थे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा पद पर कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा कौन थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग 1773 ईस्वी से 1775 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर पद पर कितने व्यक्ति बैठे? तीन व्यक्ति थे, एक लॉर्ड वेलेजली, दो लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीन सर जॉर्ज बारलो। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे और वारेन हेस्टिंग्स 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिंग था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा लॉर्ड विलियम वेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय संधि: एक सूरत की संधि, दो पुरंदर की संधि, तीन बड़गांव की संधि, चार सालबाई की संधि। सूरत की संधि 7 मार्च 1775 ईस्वी को हुई थी। पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 ईस्वी को हुई थी। बड़गांव की संधि 29 जनवरी 1779 ईस्वी में हुई थी। सालबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय युद्ध हुए थे: एक अर्रा का युद्ध, दो तलगांव का युद्ध। अर्रा का युद्ध 18 मई 1775 ईस्वी को हुआ था, जबकि तलगांव का युद्ध 9 जनवरी 1779 ईस्वी को हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का प्रारंभ किस संधि से हुआ था? सूरत की संधि से हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का प्रारंभ
सूरत की संधि से हुआ था। सूरत की संधि 7 मार्च 1775 ईस्वी को हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? सालबाई की संधि से हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति सालबाई की संधि से हुई थी और सालबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को हुई थी। बंगाल का गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स किस संधि को कागज का टुकड़ा मात्र मानता था? पुरंदर की संधि को। पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 ईस्वी को हुई थी। पुरंदर की संधि को बंगाल का गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स कागज का टुकड़ा मात्र मानता था। बंगाल का गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स ने किस संधि की शर्तों को देखकर कहा था कि इस संधि की शर्तों को देखकर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है? उत्तर है बड़गांव की संधि, और बड़गांव की संधि 29 जनवरी 1779 ईस्वी में हुई थी। बड़गांव की संधि की शर्तों को देख करके बंगाल के गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स ने कहा था कि बड़गांव की संधि की शर्तों को देखकर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। बंगाल के गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स ने किस संधि को आपातकाल की एक सफल वार्ता कहा है? उत्तर है सालबाई की संधि। सालबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को हुई थी। सालबाई की संधि को बंगाल के गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग ने आपातकाल की एक सफल वार्ता कहा था। सालबाई की संधि से अंग्रेजों को मराठों से 20 वर्षों तक शांति मिल गई। कहने का अर्थ यह है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 ईस्वी में समाप्त हो गया और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इनके मध्य में 20 वर्षों में शांति बनी रही और ये शांति सालबाई की संधि के कारण बनी हुई है। अब पढ़ते हैं सूरत की संधि। सूरत की संधि 7 मार्च 1775 ईस्वी को हुई थी। सूरत की संधि रघुनाथ राव या राघोवा और अंग्रेजों की बंबई सरकार के मध्य हुई थी। रघुनाथ राव या राघोवा पेशवा बनना चाहता था, परंतु 1774 ईस्वी में माधव राव नारायण राव पेशवा बन गया। इस कारण नाराज होकर पेशवा पद प्राप्त करने के लिए रघुनाथ राव ने बंबई सरकार से सूरत की संधि की थी। माधव नारायण राव 1774 ईस्वी से 1796 ईस्वी तक मराठों का पेशवा रहा। सूरत की संधि की शर्तें: 1. अंग्रेजों ने राघोवा को पेशवा स्वीकार किया। 2. रघुनाथ राव ने अंग्रेजों को सैनिक सहायता के बदले सालसेट, बसीन, थाना देने का वादा किया। 3. 1.5 लाख रुपए वार्षिक के बदले 2500 सैनिक पूना में पेशवा की रक्षा करेंगे। 4. सूरत व भड़ोच के लगान का 1/2 हिस्सा अंग्रेजों को देने का वादा किया। सूरत की संधि के समय बंबई का गवर्नर हॉर्नवी था और सूरत की संधि में बंबई गवर्नर का प्रतिनिधि किटिंग थे। सूरत की संधि 7 मार्च 1775 की शर्तों के तहत अर्रा का युद्ध हुआ। अर्रा का युद्ध 18 मई 1775 ईस्वी को हुआ था, जिसमें किटिंग के नेतृत्व में अंग्रेज सेना की विजय हुई, जबकि पूना दरबार की मराठा सेना पराजित हो गई। फतेह सिंह गायकवाड़ अंग्रेजों की शरण में चला गया। एग्जाम में पूछा जाता है सूरत की संधि कब हुई थी? उत्तर है 7 मार्च 1775 ईस्वी को हुई थी। सूरत की संधि किसके मध्य हुई थी? रघुनाथ राव राघोवा और अंग्रेजों की बंबई सरकार के मध्य हुई थी। सूरत की संधि की शर्तें क्या थी? 1. अंग्रेजों ने राघोवा को पेशवा स्वीकार किया। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों को सैनिक सहायता के बदले सालसेट, बसीन, थाना देने का वादा किया। 3. 1.5 लाख रुपए वार्षिक के बदले 2500 सैनिक पूना में पेशवा की रक्षा करेंगे। 4. सूरत व भड़ोच के लगान का 1/2 हिस्सा अंग्रेजों को देने का वादा किया। सूरत की संधि के समय बंबई का अंग्रेज गवर्नर कौन था?
फोरनवी था। सूरत की संधि में बंबई गवर्नर का प्रतिनिधि कौन थे? उत्तर है कीटिंग थे। सूरत की संधि की शर्तों के तहत अर्रा का युद्ध कब हुआ था? उत्तर है 18 मई 1775 ईस्वी को हुआ था। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को मद्रास बंबई की विदेश नीति का अधिकार दिया गया और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने। बंगाल सरकार ने अथवा बंगाल के गवर्नर जनरल ने सूरत की संधि को मान्यता नहीं दी और बंगाल के गवर्नर जनरल ने पुरंदर की संधि कर ली। कहने का अर्थ ये है, बंबई सरकार ने सूरत की संधि की थी। इस सूरत की संधि को बंगाल के गवर्नर जनरल ने मान्यता नहीं दी और पुरंदर की संधि कर ली। पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 ईस्वी को हुई थी। पुरंदर की संधि नाना फडणवीस और बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स के दूत कर्नल अपटन के मध्य हुई थी। पुरंदर की संधि की शर्तें थी: 1. सूरत की संधि को रद्द कर दिया गया। 2. अंग्रेजों को 12 लाख रुपए दिए गए। 3. सालसेट कंपनी के पास ही रहने दिया जाएगा। 4. मराठों ने राघवा को वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया, जिसके बदले राघवा मराठा राजनीति से संन्यास ले लेगा। बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स पुरंदर की संधि को कागज का टुकड़ा मात्र मानता था। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? उत्तर है 1 मार्च 1776 ईस्वी को हुई थी। पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? नाना फडणवीस और बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के दूत कर्नल अपटन के मध्य हुई थी। पुरंदर की संधि की शर्तें बताइए। 1. सूरत की संधि को रद्द कर दिया गया। 2. अंग्रेजों को 12 लाख रुपए दिए गए। 3. सालसेट कंपनी के पास ही रहने दिया जाएगा। 4. मराठों ने राघवा को वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया, जिसके बदले में राघवा मराठा राजनीति से संन्यास ले लेगा। पुरंदर की संधि को कागज का टुकड़ा मात्र कौन मानता था? बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स मानता था। तलगांव का युद्ध। तलगांव का युद्ध 9 जनवरी 1779 ईस्वी में हुआ था। तलगांव का युद्ध मराठों व अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें मराठों की विजय हुई थी। तलगांव के युद्ध में मराठों की विजय में सिंधिया का महत्वपूर्ण योगदान था। महादजी सिंधिया की सेना को इटालियन सेनापति बीनो द बोइन ने यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया था। तलगांव के युद्ध के बाद अंग्रेजों व मराठों के मध्य बड़गांव की संधि हुई थी। बड़गांव की संधि 29 जनवरी 1779 ईस्वी को हुई थी। बड़गांव की संधि की शर्तें थी: 1. 1773 ईस्वी से पहले बंबई कौंसिल के द्वारा जीती गई सारी भूमि लौटा दी जाएगी। अंग्रेज 41,000 युद्ध हर्जाना देंगे। 2. रघुनाथ राव राघवा पेशवा बाजीराव द्वितीय को सौंप दिया जाएगा। 3. 2 अंग्रेज अधिकारी फार्मर और स्टीवर्ट बंधक के रूप में मराठा के पास रहेंगे। यह बड़गांव की संधि की शर्तें थी। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तलगांव का युद्ध कब हुआ था? उत्तर है 9 जनवरी 1789 ईस्वी में हुआ था। तलगांव का युद्ध किसके मध्य हुआ था? मराठा सेना व अंग्रेजों के मध्य हुआ था। तलगांव के युद्ध के बाद में कौन सी संधि हुई थी? बड़गांव की संधि हुई थी। बड़गांव की संधि कब हुई थी? बड़गांव की संधि 29 जनवरी 1779 ईस्वी में हुई थी। बड़गांव की संधि की शर्तें क्या थी? 1. 1773 ईस्वी से पहले बंबई कौंसिल के द्वारा जीती गई सारी भूमि लौटा दी जाएगी एवं अंग्रेज 41,000 युद्ध हर्जाना देंगे। 2. रघुनाथ राव या राघवा पेशवा बाजीराव द्वितीय को सौंप दिया जाएगा। तीसरी शर्त 2 अंग्रेज अधिकारी फार्मर और स्टीवर्ट बंधक के रूप में मराठों के पास रहेंगे।
कहने का अर्थ ये है, यह संधि अंग्रेजों के लिए एक अपमान के समान थी। बंगाल के गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग ने बड़गांव की संधि की शर्तों को देखकर कहा था कि बड़गांव की संधि की शर्तों को देखकर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। बड़गांव की संधि के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स ने अपमान का बदला लेने के लिए गोडेहू के नेतृत्व में पूना और पोफम के नेतृत्व में ग्वालियर सेना भेजकर मराठों को पराजित किया और मराठों के साथ सालबाई की संधि की थी। सालबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी में हुई थी। सालबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी में हुई थी और सालबाई की संधि मराठों व अंग्रेजों के मध्य हुई थी। सालबाई की संधि की शर्तें: 1. सालसेट व भड़ोच कंपनी के पास रहेंगे। 2. अंग्रेजों ने माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार किया। 3. रघुनाथ राव या राघवा को पेंशन दी गई। 4. अंग्रेजों ने पुरंदर की संधि के बाद मराठों के जीते हुए क्षेत्र वापस लौटा दिए। पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 ईस्वी को हुई थी। 5. फ्रेंच लोगों को मराठा क्षेत्रों में कोई व्यापारी के अंदर नहीं बनाने दिया जाएगा। 6. यमुना के पश्चिमी क्षेत्रों में महादजी सिंधिया का नियंत्रण स्वीकार किया गया। 7. दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस लौटा दिए। यह सालबाई की संधि थी और सालबाई की संधि के साथ ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया था। एग्जाम में पूछा जाता है, सालबाई की संधि कब हुई थी? 17 मई 1782 ईस्वी को हुई थी। सालबाई की संधि किसके मध्य हुई थी? मराठों व अंग्रेजों के मध्य हुई थी। सालबाई की संधि की क्या शर्तें थी? 1. सालसेट व भड़ोच कंपनी के पास रहे। 2. अंग्रेजों ने माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार किया। 3. रघुनाथ राव राघवा को पेंशन दी गई। 4. अंग्रेजों ने पुरंदर की संधि के बाद मराठों से जीते हुए क्षेत्र लौटा दिए। 5. फ्रेंच लोगों को मराठा क्षेत्रों में कोई व्यापारी के अंदर नहीं बनाने दिया जाएगा। 6. यमुना के पश्चिमी क्षेत्रों पर महादजी सिंधिया का नियंत्रण स्वीकार किया गया। 7. दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए। अब पढ़ते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी से 1806 ईस्वी के मध्य हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय 3 बंगाल के गवर्नर जनरल का कार्यकाल रहा। 1. लॉर्ड वेलेंजली, जिन्होंने 1798 से 1805 तक शासन किया। 2. लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 ईस्वी। जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहे। 1796 ईस्वी में माधव नारायण राव ने आत्महत्या कर ली। रघुनाथ राव या राघवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था। माधव नारायण राव की आत्महत्या के बाद रघुनाथ राव या राघवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। बाजीराव द्वितीय 1796 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक पेशवा पद पर रहा और यह अंतिम पेशवा था। 1801 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय ने जसवंत राव होलकर के भाई बिठू जी की पूना में हत्या करवा दी। 25 अक्टूबर 1802 ईस्वी में होलकर ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा बाजीराव द्वितीय व सिंधिया को पूना के निकट हादबसर के युद्ध में पराजित कर पूना पर अधिकार कर लिया। अमृत राव के पुत्र विनायक राव को पेशवा बना दिया। बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करने के लिए बसीन की संधि कर ली। बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में की गई थी। बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य हुई थी। बसीन की संधि की शर्तें थी: 1. पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार किया। 2. पेशवा ने अंग्रेजी सेना को पेशवा के खर्चे पर पूना में रखना स्वीकार किया। 3. पेशवा ने अपनी विदेश नीति का संचालन अंग्रेजों के अधीन कर दिया। 4. निजाम व गायकवाड़ से विवाद में अंग्रेजों की मध्यस्थता स्वीकार की। 5. सूरत नगर
अंग्रेज कंपनी को दे दिया गया। 6. पेशवा ने गुजरात ताप्ती नदी व नर्मदा नदी का मध्य क्षेत्र, तुंगभद्रा नदी का समीपवर्ती क्षेत्र, जिसकी वार्षिक आय 26 लाख रुपए थी, कंपनी को दे दिया। यह बसीन की संधि की शर्तें थीं। बसीन की संधि में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। बसीन की संधि से पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। मराठों के लिए सहायक संधि एक राष्ट्रीय अपमान थी। सिडनी ओवन का कथन है, बसीन की संधि ने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कंपनी को भारत का साम्राज्य दे दिया। B.R. सरदेसाई के अनुसार बसीन की संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा स्वतंत्रता का अंत कर दिया। ऑर्थर वेलेजली ने बसीन की संधि के बारे में कहा था कि बसीन की संधि एक बेकार आदमी के साथ की गई संधि थी और वह बेकार आदमी बाजीराव द्वितीय था। बसीन की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनी। बसीन की संधि के बाद ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर ने अंग्रेजों से अलग अलग युद्ध किए। असाई का युद्ध सितंबर 1803 ईस्वी में ऑर्थर वेलेंजली के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना और ग्वालियर के सिंधिया व इंदौर के भोसले की संयुक्त सेना के मध्य असाई का युद्ध हुआ था। असाई के युद्ध में ब्रिटिश सेना की विजय हुई थी। असाई के युद्ध के बाद अरगांव का युद्ध नवंबर 1803 ईस्वी में हुआ। अरगांव के युद्ध में ऑर्थर वेलेंजली के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना और ग्वालियर के सिंधिया व इंदौर के भोसले की संयुक्त सेना के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना की विजय हुई थी। इसके बाद में देवगांव की संधि हुई। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को हुई थी। देवगांव की संधि इंदौर के रघुजी भोसले द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य हुई थी। देवगांव की संधि की शर्तें, इंदौर के रघुजी भोसले द्वितीय ने बालासोर, कटक व वर्धा नदी के पश्चिमी भाग अंग्रेजों को दे दिए। लसवाड़ी का युद्ध 1 नवंबर 1803 ईस्वी को हुआ था। लसवाड़ी का युद्ध लॉर्ड लेक के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना और ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया की सेना के मध्य हुआ था। लसवाड़ी के युद्ध में ब्रिटिश सेना की विजय हुई। सुरजी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को हुई थी। सुरजी अर्जन गांव की संधि ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया व अंग्रेजों के मध्य हुई थी। सुरजी अर्जन गांव की संधि की शर्तें, 1. गंगा यमुना के मध्य का क्षेत्र, बुंदेलखंड का कुछ भाग, गुजरात के कुछ जिले व गोदावरी तक का जंगल अंग्रेजों को दे दिया गया। 2. ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया ने जयपुर, जोधपुर तथा गोहद की राजपूत रियासतों पर से अपना अधिकार छोड़ दिया। 6 नंबर मुकुंदरा का युद्ध 1804 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध कर्नल मॉनसन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना और इंदौर के जसवंतराव होलकर की सेना के मध्य हुआ था। इसमें इंदौर के जसवंतराव होलकर की सेना की विजय हुई थी। राजपुर घाट की संधि 24 दिसंबर 1805 ईस्वी को हुई थी। यह इंदौर के जसवंतराव होलकर व अंग्रेज सर जॉर्ज बार्लो के मध्य हुई थी। राजपुर घाट की संधि की शर्तें, होलकर ने चंबल के उत्तर के क्षेत्र तथा टोंक, रामपुरा, बूंदी एवं बुंदेलखंड पर से अपना अधिकार त्याग दिया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ रहे हैं और यह युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी के मध्य हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय संधि 1. बसीन की संधि, 2. देवगांव की संधि, 3. सुरजी अर्जन गांव की संधि, 4. राजपुर घाट की संधि। यह संधि आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुई थी। आंग्ल मराठा युद्ध के समय युद्ध हुए थे 1. असाई का युद्ध, 2. अरगांव का युद्ध, 3. लसवाड़ी का युद्ध, 4. मुकुंदरा का युद्ध। बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को हुई थी। देवगांव की संधि
17 दिसंबर 1803 ईस्वी को हुई थी। सुरजी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को। राजपुर घाट की संधि 24 दिसंबर 1805 ईस्वी को। असाई का युद्ध सितंबर 1803 ईस्वी में। अरगांव का युद्ध नवंबर 1803 ईस्वी में। लसवाड़ी का युद्ध 1 नवंबर 1803 ईस्वी। मुकुंदर्रा का युद्ध 1804 ईस्वी में हुआ था। अब हम पढ़ते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी के मध्य हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा बाजीराव द्वितीय था। बाजीराव द्वितीय का कार्यकाल 1796 से 1818 ईस्वी रहा है। बाजीराव द्वितीय के काल में अंग्रेजों ने 1818 ईस्वी में पेशवा पद समाप्त कर दिया और बाजीराव द्वितीय को 18 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर बिठूर कानपुर भेज दिया। बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपनाई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय संधि 1 नागपुर की संधि, 2 पूना की संधि, 3 ग्वालियर की संधि, 4 बड़ौदा की संधि, 5 मंदसौर की संधि। यह संधि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय की गई संधियां हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय युद्ध हुए थे 1 किरकी का युद्ध, 2 सीताबाड़ी का युद्ध, 3 महिदपुर का युद्ध, 4 कोरेगांव का युद्ध, 5 अस्टी का युद्ध। यहाँ देखते हैं नागपुर की संधि 27 मई 1816 ईस्वी, पूना की संधि 13 जून 1817 ईस्वी, ग्वालियर की संधि 5 नवंबर 1817, बड़ौदा की संधि 1817 ईस्वी, मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818 ईस्वी में हुई थी। किरकी का युद्ध 5 नवंबर 1817 ईस्वी, सीताबाड़ी का युद्ध 27 नवंबर 1817, महिदपुर का युद्ध 24 दिसंबर 1817, कोरेगांव का युद्ध फरवरी 1818 और अस्टी गांव का युद्ध फरवरी 1818 में हुआ था। यह संधि और युद्ध तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुए थे। बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन प्रारंभ किया। हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन के लिए 2 कमान बनाई। एक का नेतृत्व स्वयं ने किया और दूसरी कमान का नेतृत्व सर थॉमस हिस्लॉप ने किया था। पिंडारी मराठा सेना में काम करते थे, अतः मराठा भी युद्ध में शामिल हो गए। बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने योजना बनाकर मराठा शक्ति को कमजोर किया तथा पेशवा का पद समाप्त कर दिया। नागपुर की संधि मई 1816 ईस्वी में अंग्रेज व नागपुर के राजा अप्पा साहिब भोसले के मध्य हुई थी। 2 पूना की संधि 13 जून 1817 ईस्वी को हुई थी और यह अंग्रेजों व पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी। पूना की संधि के तहत मराठा संघ को समाप्त कर दिया गया। मराठा संघ में 5 सदस्य थे। 1 पूना का पेशवा, 2 नागपुर के भोसले, 3 बड़ौदा के गायकवाड़, 4 ग्वालियर के सिंधिया, 5 इंदौर के होलकर। किरकी का युद्ध 5 नवंबर 1817 ईस्वी में हुआ था और किरकी का युद्ध पेशवा बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के बीच हुआ था। बाजीराव द्वितीय का सेनापति बापू गोखले इस युद्ध में मारा गया था। किरकी के युद्ध में अंग्रेज सेना की विजय हुई थी। ग्वालियर की संधि 5 नवंबर 1817 ईस्वी में अंग्रेज व दौलत राव सिंधिया के मध्य हुई थी। सीताबाड़ी का युद्ध 27 नवंबर 1817 ईस्वी को हुआ था। इसमें अंग्रेज सेना व नागपुर के भोसले, यह युद्ध अंग्रेज सेना व नागपुर भोसले के मध्य हुआ था। सीताबाड़ी के युद्ध में अंग्रेज सेना की विजय हुई थी। महिदपुर का युद्ध 24 दिसंबर 1817 ईस्वी को हुआ था और महिदपुर का युद्ध अंग्रेज सेना इंदौर के होलकर के मध्य हुआ था। महिदपुर के युद्ध में अंग्रेज सेना की विजय हुई थी। बड़ौदा की संधि 1817 ईस्वी में अंग्रेज व बड़ौदा के आनंदराव गायकवाड़ के मध्य हुई थी। कोरेगांव का युद्ध फरवरी 1818 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध अंग्रेज सेना व पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था।
कोरेगांव के युद्ध में अंग्रेज सेना की विजय हुई थी। अस्टी का युद्ध फरवरी 1818 ईस्वी में हुआ था और अस्टी का युद्ध अंग्रेज सेना और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। अस्टी के युद्ध में अंग्रेज सेना की विजय हुई थी। मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818 ईस्वी को हुई थी। यह संधि मल्हार राव होलकर इंदौर के व अंग्रेजों के मध्य हुई थी। मंदसौर की संधि की शर्तें: 1. राजपूत राज्यों पर से होलकर ने दावा छोड़ दिया। 2. नर्मदा के दक्षिण के जिले अंग्रेजों को सौंप दिए। मल्हार राव होलकर ने एक अंग्रेज सेना अपने खर्चे पर अपने क्षेत्र में रखने की सहमति दी। 4. विदेश नीति अंग्रेजों को सौंप दी। 5. अमीर खां पिंडारी को टोंक का नवाब बना दिया। 6. एक ब्रिटिश रेजिडेंस भी इंदौर में रखने पर सहमति हुई। यह शर्तें मंदसौर की संधि की शर्तें हैं। मराठा संघ के सदस्यों में से ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़ ने बिना युद्ध किए ही अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया, जबकि पूना के पेशवा, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले ने अलग अलग युद्ध किए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा पद समाप्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया। शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को सतारा का राज्य दिया गया। छत्रपति अप्पा साहिब की मृत्यु के बाद डलहौजी ने सतारा का राज्य हड़प्पन नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। आज हमने आंग्ल मराठा युद्ध का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।